प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा वाक्य और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे कि जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नेक लड़की जो हाफिजे कुरान लड़की थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मगर मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बहुत ही नेक लड़की थी। वो हमेशा पर्दे में रहा करती थी और कभी भी नमाज कज़ा नहीं होने देती थी। मगर लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी औरतें आज ऐसी गलतियां और गुनाह किया करती हैं। इसलिए आज की कहानी बहुत ही इबरतनाक और सबक हासिल करने का जरिया है, और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो इस तरह के काम किया करते हैं। मगर लोग तो अनजाने में ये सब गुनाह कर जाते हैं और गुनाह करके पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हबीबा नाम की लड़की अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत का शौहर यानी हबीबा के बाप का कैंसर होने के कारण पिछले साल इंतकाल हो चुका था। हबीबा की मां ने हबीबा को बचपन से ही मदरसे में पढ़ाया और हबीबा को किसी तरह से हाफिज कुरान यानी कुरान जैसी पाक किताब को हिफ्ज करने की सादत हासिल की। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान पाक को मुकम्मल जुबानी याद करने को ही हिफ्ज करना कहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई लोग और दीगर मजहब के लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। इसी वजह से यह सब बताना जरूरी है, नहीं तो फिर कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हबीबा ने कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ्ज छोटी उम्र में है ही कर ली थी। हबीबा मदरसे में पढ़ने के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। हम आपको ये भी बता दें कि हबीबा के घर बहुत ही गरीबी थी। इसी वजह से हबीबा की मां अपने बेटी को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सिखाई थी, क्योंकि हबीबा के घर के पास में ही एक औरत सिलाई और कढ़ाई का काम किया करती थी। हबीबा की मां ने हबीबा को उसी के पास भिजवाकर सिलाई का काम सिखाई। फिर जब हबीबा ने सिलाई का काम मुकम्मल सीख लिया, फिर हबीबा ने मोहल्ले की लड़कियों की कपड़े सीने शुरू कर दिए और वहां से कुछ रकम हासिल करती। हबीबा बस इतना कमाना चाहती थी कि और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। और खुशी की बात यह थी कि सारे मोहल्ले की लड़कियां हबीबा के पास ही कपड़े सीने आते थे, क्योंकि हबीबा बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ कपड़े बनाया करती थी, जो कि लड़कियों को बहुत ही पसंद आता था। हबीबा बहुत ही मेहनती लड़की थी। हबीबा के कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी, क्योंकि अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थीं, लेकिन हबीबा ने एकदम ना कर दिया और मुंह घुमाकर उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें हबीबा की मिन्नतें करने लगीं और हाथ पकड़कर हबीबा से कहने लगीं, हबीबा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे से सिलाई करती हो, इसलिए हम सबको छोड़कर तुम्हारे पास ही कपड़े सिलवाने आए हैं। हबीबा, आप ही हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने। किसी ऐसी टेलर को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हबीबा तो इतनी देर तक खामोश ही रही और उन औरतों की बातें सुनती रही। फिर हबीबा ने तंग आकर बोल ही दिया, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं। हबीबा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों की कपड़े हरगिज नहीं सी सकती। वह औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें 600 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी।
हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। हबीबा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। हबीबा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिलती है। वह दोनों औरतों के जाने के बाद हबीबा की मां ने हबीबा से कहा, बेटी, तुम क्यों नहीं कपड़े ले ली सीने के लिए? क्यों रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? अगर सी लेती तो 1000 रुपए आ जाते। हबीबा बोली, अम्मा, मैं ऐसे बेहयाई फैलाने वाली कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। अम्मा, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता है कि मैं इस तरह के बेपर्दे कपड़े अपने हाथों से सीऊं। इतना कहकर हबीबा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी हबीबा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम किया करती थी और उसकी हबीबा बेटी घर पर मेहनत करती थी। दिन गुजरते गए। ऐसा करते करते हबीबा ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर हबीबा की मां ने एक अच्छा सा लड़का देखकर हबीबा की शादी कर दी। जिस लड़के से हबीबा की शादी हुई थी वह लड़का गरीब था। मगर वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन हबीबा की बहुत इज्जत किया करता था। हबीबा की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह हबीबा की शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता सब घर के खाने पीने में ही खर्च करते थे, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। शादी के बाद भी हबीबा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हबीबा हमल से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। जैसे जैसे हबीबा के बच्चे की विलादत के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे हबीबा की परेशानियां और बढ़ती गईं। अब हबीबा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। एक दिन हबीबा के पेट में काफी दर्द होने लगा था। हबीबा अपने मां के साथ हॉस्पिटल चली गई पेट का चेकअप करवाने के लिए। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आप इसी महीने में मां बनने वाली हैं। हबीबा यह सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और दोनों मां बेटी हॉस्पिटल से घर आ गए। इधर हबीबा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हबीबा यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि हबीबा का शौहर हबीबा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो हबीबा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही हबीबा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस करती रहती थी। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि हबीबा के घर बेटी पैदा हुई। हबीबा का शौहर और हबीबा की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। हबीबा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर हबीबा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर हबीबा के शौहर का काम भी लग गया। जहां हबीबा के शौहर को काम मिला वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज का था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर हबीबा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। इसी तरह से और भी दिन गुजरते गए। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो हबीबा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें बचा हुआ कपड़ा हबीबा को दे देती। हबीबा उसी कपड़े से अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहनाती।
इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि हबीबा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। खाने पीने का बिल और घर का सौदा भी शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन लोगों के घर में मानो जलजला सा आ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुबह का वक्त था। हबीबा अपनी बेटी को नीचे रखकर ऊपर कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हुई थी। इतने में हबीबा की बेटी कोकरोच को देखकर रोने और चिल्लाने लगी थी। हबीबा अपने बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अभी वह नीचे आ रही थी कि हबीबा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि चेहरे पर पीलापन छाने लगा था। हबीबा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से हबीबा के शौहर को खबर कर दी गई। झूमे का दिन था और हबीबा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौना खरीद लूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब हबीबा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने फैक्ट्री में ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते हबीबा रास्ते में ही दम तोड़ गई। जब हबीबा की शौहर ने देखा कि उसकी बीवी इंतकाल हो गई है, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। हबीबा के शौहर को हबीबा की कही बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और हबीबा की मां भी बिलख बिलख कर रो रही थी। हबीबा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा, बिन मां के कैसे रहेगी। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध भी पीना नहीं छोड़ी थी, बल्कि अभी भी दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। हबीबा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई हबीबा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। हबीबा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और हबीबा का जनाजा उठ गया। हबीबा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला, क्योंकि जब हबीबा को दफनाया जा रहा था तब शाम का वक्त था। इसी वजह से हबीबा की शौहर को चाबियों का गिरने का कुछ भी पता नहीं चला। वह घर लौट आया। रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। हबीबा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले ही बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासे का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। हबीबा के शौहर ने हबीबा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। हबीबा की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस हबीबा की मां यही बोले जा रही थी कि अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी। ये सब क्या हो गया? उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। हबीबा की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी, क्योंकि वह मासूम सी बच्ची अपनी मां की दूध पीती थी और दूध ना पीने की वजह से और ज्यादा रोने लगी थी। और हबीबा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और वो दिन भर बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वह अपने मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा, क्योंकि हबीबा के शौहर के पास ही फैक्ट्री की चाबियां थी। वह सोचने लगा कि चलो चाबियां मालिक तक पहुंचा देता हूं और मैं 2-4 दिन काम पर नहीं जाऊंगा। यही सोच के जैसे ही हबीबा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहां चली गईं।
बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थीं। हबीबा की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। उसकी सास कहने लगी, सरफराज बेटा क्या बात है? तब सरफराज ने अपनी सास को बताया, मां जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहां गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त सरफराज के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही हरामी और गुस्सा करने और गंदी गंदी गाली देने वाला आदमी था। उसने तो सरफराज को छोड़ना नहीं था, जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी सरफराज यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सरफराज सुन, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर सरफराज का हलक खुश्क हो गया और बदन कांपने लगा। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस कांपते हुए इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और हबीबा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। हबीबा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी भी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर में जंगल के पास में था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं। उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। कब्रिस्तान एकदम सुनसान लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी मौत की वहशत थी। हबीबा के शौहर सरफराज का दिल बैठने लगा था। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। कब्र के पास पहुंचकर सरफराज ने कांपते हाथों से उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का खोजना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था कि गोरखन वहां पहुंच गया। गोरखन कब्र को खोदने वाले को कहते हैं। गोरखन गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? हबीबा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोवर्धन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। हबीबा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हां, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरखन था हबीबा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलने से हबीबा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब हबीबा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो हबीबा के शौहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजब हो रहा है। हबीबा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। हबीबा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरखन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके।
सरफराज रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। हबीबा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। सरफराज हबीबा की मां के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह कांप रहा हूं। हबीबा की मां घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? सरफराज ने बताया, वह चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूं। हबीबा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, सरफराज बताओ तो सही क्या हुआ? और फिर सरफराज ने रोते हुए बताया कि जब हबीबा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा हबीबा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। हबीबा के होंठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका, यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ इसके होंठों को जला रहा है। सरफराज रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होंठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होंठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। हबीबा की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से हबीबा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की अजान हुई तो हबीबा की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। सरफराज को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। सरफराज नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर इमाम साहब कहने लगे, मैं हबीबा की मां से मिलना चाहता हूं। सरफराज इमाम साहब को अपने घर ले आया और हबीबा की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, हबीबा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? हबीबा की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहां कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुला ले। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे हबीबा की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या हबीबा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई कपड़े पर लगने वाली लेस या धागा वगैरह? हबीबा की मां कहने लगी, हबीबा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लुटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यह अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि हबीबा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूं, क्योंकि इमाम साहब भी हबीबा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो हबीबा ने कुरान पाक को मुकम्मल सीखा था और हिफ्ज भी इमाम साहब के बीवी के पास ही किया था, क्योंकि इमाम साहब की बीवी भी आलिमा थी। इमाम साहब कहने लगे, मां जी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक हबीबा के होंठों से हो। हबीबा की मां बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होंठों पर रह जाता उसे दांतों में चुभ जाती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी।
मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जरिए की वजह से हो, क्योंकि जब हबीबा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जर्रे उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जर्रा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी हबीबा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके हबीबा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर हबीबा की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़ाहिर तो यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से हबीबा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके गुमान में भी ना था। फिर हबीबा की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिन्हें हबीबा कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको हबीबा की इस छोटी सी आदत का बताकर हबीबा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सब ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है अमल में वह अक्सर भारी होती है। यहां अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए हबीबा की पकड़ हो गई थी। सब लोग हबीबा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए हबीबा को माफ करके चले गए। उसी रात हबीबा की मां ने अपने दामाद से कहा, सरफराज, जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोल दो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। हबीबा की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात सरफराज फिर गोरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि हबीबा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था और सरफराज की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। सरफराज ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर हबीबा की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक होकर औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा की और फिर सब ने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। हबीबा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी मां और शौहर को उदास कर गई। वह हबीबा की बेटी और हबीबा का शौहर और मां तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। हबीबा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वह अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा भुगत चुकी थी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे हबीबा ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा कतरते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा? यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो अमानत में खयानत करते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें। अमानत में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। सिर्फ धागे बटन का ही नहीं, इस दुनिया में हर वह चीज में अमानत में खयानत ना करें।
किसी भी छोटी से छोटी चीज में भी अमानत में खयानत ना करें, वरना आपने खुद सुन लिया कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त है। छोटी से छोटी चीज पर भी अल्लाह की पकड़ होती है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है, और जो लोग अमानत में खयानात को हल्के में लेते हैं वह भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, ताकि यह वाक्य सुनकर कोई अमानत में खयानत करता होगा तो वह सुधर जाए। और हां, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपका एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन। दोस्तों, जाते जाते बता दे कि हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन सारे वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।